इंसानियत की इबादत। फारस देश के बादशाह ने एक फ़कीर के चरणों में निवेदन किया, मैं अपने जीवन की अंधेरी गलियारों को इबादत के चिराग से रोशन करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ इबादत क्या हो सकती है? सच्ची और खरी बातों को फ़कीर खूब अदब से कहना जानता था। वह बादशाह के अत्याचारी प्रवृत्तियों से वाकिफ था। इसलिए फ़कीर ने बंदगी की विधि दर्शाते हुए कहा, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप सोते रहना ही आपके लिए लाभदायी इबादत है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उपासना का ऐसा अजीबोगरीब तरीका न उसे समझ आया न उसे तसल्ली हुई। सोए रहने से भला कौन सी नेकी हो जाएगी? बादशाह ने फौरन पूछा। फ़कीर ने स्मित बिखेरते हुए गंभीरतापूर्वक कहा, मैंने सोच समझ कर ही यह इबादत आपको बताई है। आप जैसे बादशाह के लिए बंदगी की इससे बेहतरीन रीति नहीं हो सकती। आप जितनी देर सोए रहोगे उतने समय तक लोग आपके जुल्म से बचे रहेंगे और आप भी दुष्कृत्य और अपराधों से बचे रहोगे। इतना सुनते ही बादशाह की भीतरी आंख खुल गई। उस दिन उसे एक बात समझ आ गई कि इंसान के लिए खुदा की बंदगी से पहले इंसानियत ही उसकी असली इबादत है। आदमी का आदमी के लिए काम आना ही वास्तविक आदमियत है। ख्याल रहे, मनुष्य है तो मिट्टी की मुट्ठी, किंतु मानवता उसे देवताओं से भी ऊंचे पद पर पहुंचाती है। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है, तो बाइबल में इंसान को पृथ्वी का नमक कहा है। दरअसल मनुष्य सभी प्राणियों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर मनुष्य के ख्याल गिरे तो वह पशु से भी नीचे गिर सकता है, और उसके विचारों का उत्थान हो जाए तो वह देवी देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ अध्यात्म का वैभव विरासत में मिलता है। यही कारण है इस देश की संस्कृति अहिंसा, करुणा, प्रेम, मैत्री और परोपकार को महत्व देती है। इन दो पंक्तियों में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट हो जाती है। हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है। बेदर्द है वे लोग जो फूलों को मसल देते हैं। इस देश में बचपन से ही शत्रु के प्रति भी मानवीय व्यवहार रखने के संस्कार दिए जाते हैं। इसी कारण उनके मन में पापियों के लिए भी सहानुभूति जन्म लेती है। कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार चीन देश में गए तो वहाँ के लोग उनके पैर छूने लगे। टैगोर ने कहा, चरण स्पर्श के अधिकारी त्यागी साधु महात्मा होते हैं, मैं साधु नहीं हूँ। उन लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, हमारे लिए सभी भारतीय साधु है, क्योंकि उनमें नैतिकता, प्रेम, त्याग, समर्पण, सत्यता, सरलता जैसे अनेक मानवोचित गुण निहित हैं। यह सुनकर टैगोर की आंख में अश्रु आ गए कि मानव नहीं, मानवता पूजी जाती है। कहते हैं एक संत के पास जब भी कोई सत्संगी जाता और प्रणाम करता तो वे आशीर्वाद का हाथ ऊपर उठाते हुए दुआ देते थे, भगवान करे तुम मनुष्य बनो। एक भक्त ने सोचा, यह बड़ी अजीब बात है, मनुष्य तो हम है ही, फिर ऐसा विचित्र आशीष देने का क्या प्रयोजन है? संत को सुखी और समृद्ध बनने का या देवता और चिरंजीवी बनने का आशीर्वाद देना चाहिए। भक्त की जिज्ञासा का समाधान देते हुए संत ने कहा, आज आकृति से सभी चेहरे मनुष्य के प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी प्रकृति में मानवता की झलक नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य से मानव तन मिल गया, किंतु मन से मनुष्य बनना अभी शेष है।
बाहर का ढांचा इंसान का है, किंतु भीतर की इंसानियत गायब है। इसलिए मैं उन भुलक्कड़ मानवों को स्मृति दिलाने के लिए ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। जिस प्रकार भक्त से भगवान जाना जाता है, प्रगति से विज्ञान माना जाता है, वैसे ही इंसानियत से इंसान पहचाना जाता है। आज मानव की शक्ल में अवश्य है, किंतु मानवीयता नजर नहीं आती। कम से कम इंसान अपनी इंसानियत से, आदमी अपनी आदमियत से और मानव अपनी मानवता से न गिरे। मानवता विश्व का राष्ट्र धर्म है। संसार में इंसानियत का जब भी उल्लंघन और अतिक्रमण हुआ तो मनुष्य ने मनुष्य को हानि पहुंचाई है। एक आदमी और कुत्ते में इतना ही अंतर है। कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है, तो आदमी परिचित को देखकर भौंकता है और अपरिचित को देखकर मुस्कुराता है। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादारी रखता है, किंतु आदमी मालिक को भी नहीं छोड़ता। आधुनिक मानव की मानसिकता ही कुछ ऐसी है कि वह अपना विकास दूसरों की टांग खींचकर करना चाहता है। इसी कारण न वह खुद आगे बढ़ पाता है और न किसी बढ़ते हुए को देखकर खुश होता है। ख्याल रहे, अगर तुम स्वयं न उठ पाओ या आगे न बढ़ सको तो किसी ऊपर उठने वालों की या आगे बढ़ने वालों की टांग पकड़कर उसे नीचे मत गिराना। अगर तुम स्वयं तेजस्वी न बन सको तो राहु बनकर दूसरे तेजस्वी व्यक्तित्व को ग्रसित मत करना। अगर तुम अमृत नहीं बांट सकते तो सर्प बनकर विष मत फैलाना। अगर तुम स्वयं समाधान न दे सको तो मकड़ी बनकर लोगों को उलझने के लिए जाल मत रचना। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव में मानवता का होना उसकी परम जीत है। जैन दर्शन भी मानवता को अध्यात्म की पृष्ठभूमि के रूप में अनिवार्य मानता है। यूं भी मानवता के अभाव में मनुष्य कभी साधनाशील नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का मूल आधार मानवता है। परमात्मा पद की ऊंची बातें तभी लाभदायी बन सकती है जब मनुष्य सिर्फ आकृति से नहीं अपितु प्रकृति से भी मानव बने। आज का मनुष्य केवल आकृति प्रिय बना हुआ है। उसकी सारी ऊर्जा एवं जिंदगी का ध्येय मात्र आकृति को सुधारना और सजाना है। अपनी बाह्य आकृति की सजावट, बनावट और दिखावट के प्रति मनुष्य इतना सतर्क और सक्रिय हो गया है कि उसके पास अपनी प्रकृति को जांचने परखने का अवकाश नहीं है। आजकल ऐसे ब्यूटी पार्लर है जो पूरी आकृति का करेक्शन करके मनुष्य की पर्सनालिटी को परफेक्ट बना देते हैं। आकृति के पीछे इतनी जागरूकता का होना यह सूचित करता है कि इंसान को दूसरों की नज़रों में अपनी तस्वीर को जचाने की भारी ललक है। ख्याल रहे, आकृति बढ़िया हो जाने मात्र से कोई हमेशा के लिए अग्रणी या माननीय बना ही रहेगा, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं। आज अगर महात्मा गांधी जी की इतनी गरिमा और जगमगाती प्रतिष्ठा चारों ओर है तो उसके पीछे उनकी दिव्य प्रकृति और आदर्श कृति ही एकमात्र कारण है। कहना होगा, उनकी कृति और प्रकृति ने उन्हें इतना स्मरणीय बना दिया कि आज भी उनकी आकृति हर मुद्रा और नोट पर चिरस्थायित्व की महिमा से मंडित है। अगर प्रकृति में रूखापन, तीखापन, कड़वापन हो तो आकृति सुंदर होते हुए भी प्रिय नहीं लगेगी। मनुष्य को सिर्फ अपनी प्रकृति की सेल्फ चेकिंग और सेल्फ ड्रेसिंग करने की सख्त ज़रूरत है, तभी मानवता
शाश्वत रहेगी।